वेलकम टू कृपानाथ मैथ्स क्लासेस। हम लोग अभी प्लेन फिगर पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल के बाद आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली में क्वाड्रा और लेटरल से बना हुआ। क्वाड्रा मीन्स फोर, लेटरल मीन्स साइड। A closed plane figure bounded by four line segment is called quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल जैसे ट्रायंगल में कॉलिनियर पॉइंट्स ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स can form a triangle. क्वाड्रिलेटरल में किसी प्लेन पर तभी क्वाड्रिलेटरल बनेगा जब प्लेन पर थ्री आउट ऑफ फोर थ्री पॉइंट्स जो है वह कॉलिनियर ना हो। यानी कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं कि कॉलिनियर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन हम खींच सकते हैं। यानी एक स्ट्रेट लाइन पर जितने पॉइंट्स होते हैं वह कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो नो थ्री ऑफ देम आर कॉलिनियर। यानी थ्री पॉइंट्स जो है, फोर में से थ्री पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं होना चाहिए, कॉलिनियर नहीं हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल में चार पॉइंट्स में से तीन पॉइंट्स जो है वह कॉलिनियर नहीं हो सकता है। और ये चारों पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट जोड़ती है, ए को बी से ए बी, बी को सी से बी सी, सी को डी से सी डी, डी को ए से ए डी। ईच लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। The line segment AB, BC, CD, AD do not intersect except at their end points. ये जो है end point AB और BC, देखिए ये CB और AB इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट B पर, BC और DC ये C पर इंटरसेक्ट कर रहा है, AD यानी DA और AB A पर इंटरसेक्ट कर रहा है, AB और BC B पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो द लाइन सेगमेंट AB, BC, CD एंड DA डू नॉट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट। यानी क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए जरूरी है कि तीन पॉइंट जो हम लेंगे, नो थ्री ऑफ देम आर कॉलिनियर, तीन जो है उसमें से कॉलिनियर नहीं होना चाहिए। चार पॉइंट्स लेंगे तो तीन कॉलिनियर नहीं होना चाहिए। और मिलाने के बाद यानी लाइन सेगमेंट जो उस पॉइंट को जोड़ती है वह जो है सिर्फ एंड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट जो है कर सकता है। जैसे देखिए इस फिगर में ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। थर्ड फिगर इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज AC and BD intersect at a point other than end point. So ABCD is not a quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल में इच लाइन सेगमेंट को हम साइड कहते हैं। देयर आर फोर साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल, AB, BC, CD, DA या AD ये फोर साइड्स क्वाड्रिलेटरल में होती हैं। फोर वर्टिसेस, ये पॉइंट जो है पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D आर वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फोर एंगल्स, एंगल A कहिए या एंगल BAD और एंगल DAB। एंगल बी को हम ABCB कह सकते हैं, CBA भी कह सकते हैं। थर्ड एंगल सी
जिसे हम बी सी डी और डी सी बी भी कह सकते हैं। फोर्थ एंगल डी, जिसे सी डी ए डी सी भी कह सकते हैं। अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट जोड़ती है, ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द अपोजिट वर्टिसेस इन ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड इट्स डायगोनल। अगर हम ये बी का अपोजिट वर्टेक्स डी है, डी को मिला दें, और ए का अपोजिट वर्टेक्स सी है, इसको मिला दें, तो CD and AC are called diagonals of the quadrilateral. There are two diagonals in a quadrilateral. Quadrilateral में दो diagonals होते हैं, 4 sides, 4 angles, 4 vertices, 2 diagonals. अब हम लोग समझे कि adjacent sides क्या है। यानी adjacent sides व sides having common end point, यानी ये देखिए ए बी और ए डी का एक कॉमन एंड पॉइंट है। ये एक साइड ए बी और दूसरा साइड है ए डी, उसका कॉमन एंड पॉइंट ए है, तो हम ए बी और ए डी को एडजेसेंट साइड्स कहेंगे। फिर देखिए ए बी और बी सी का कॉमन एंड पॉइंट बी है, इसलिए ए बी और बी सी को हम एडजेसेंट साइड कहेंगे। फिर देखिए BC और DC का कॉमन एंड पॉइंट C है, इसीलिए BC और CD को हम एडजेसेंट साइड्स कहेंगे। AD और CD का कॉमन एंड पॉइंट D है, इसलिए AD और CD एडजेसेंट साइड्स है। तो देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इन ए क्वाड्रिलेटरल, यानी AB BC पहला पेयर हुआ, दूसरा पेयर BC CD, तीसरा पेयर हुआ CD AD, और चौथा पेयर हुआ CD DA और AB, यानी 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो है क्वाड्रिलेटरल में होते हैं। अपोजिट साइड्स व साइड्स हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट्स, कॉमन एंड पॉइंट्स ना हो, जैसे AD है, AD और BC इसमें कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, AD और BC में कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, इसीलिए AD और BC अपोजिट साइड है। DC एंड AB में कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, इसीलिए DC का अपोजिट साइड AB है। अब हम लोग समझे एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। 2 angles having a common side as an arm, देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये 2 एंगल में ये एक कॉमन साइड है जो दोनों एंगल का आर्म है। एंगल देखिए, एंगल ए डी बी ये एंगल, और एंगल बी सी ए, दोनों एंगल में ये कॉमन साइड है जो कि इस एंगल का भी आर्म है और इस एंगल का भी आर्म है, इसीलिए एंगल ए एंगल बी ये जो है एडजेसेंट एंगल्स है। सिमिलरली एंगल बी एंगल सी ये एडजेसेंट एंगल है, एंगल सी एंगल डी एडजेसेंट एंगल है, एंगल डी एंगल ए एडजेसेंट एंगल है। देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल। अगर 4 से ज्यादा साइड्स हो प्लेन फिगर, जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर होता है उसको हम रेक्टिलिनियर फिगर भी कहते हैं। ट्रायंगल इज ए रेक्टिलिनियर फिगर, क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टिलिनियर फिगर, पॉलीगॉन इज ए रेक्टिलिनियर फिगर। पॉलीगॉन हुआ अगर 4 साइड से ज्यादा क्लोज प्लेन फिगर है तो उसको हम पॉलीगॉन कहेंगे। ए क्लोज फिगर ऑफ मोर देन 4 साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। अगर पॉलीगॉन का
5 साइड है, दैट इज कॉल्ड पेंटागन, उसको हम पेंटागन कहते हैं। पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड इज कॉल्ड पेंटागन, पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड्स is called hexagon, polygon having 7 side is called septagon, polygon having 8 side is called octagon, polygon having 9 side is called nonagon, polygon having 10 sides are called decagon। तो polygon में अगर all sides और all angles equal है, polygons having all sides and angles are equal is called रेगुलर पॉलीगॉन, उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। जिस पॉलीगॉन में सभी भुजाएं और कोण बराबर होती है, ऑल साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन में एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जैसे ये मान लीजिए हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन है, ये सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट से किसी भी वर्टिसेस का, इसका, ये वर्टेक्स का, ये वर्टेक्स का, चाहे ये वर्टेक्स का इक्वल डिस्टेंस होता है। उस सेंट्रल पॉइंट से पॉलीगॉन के अंदर जो सेंट्रल पॉइंट होता है उससे इक्वल डिस्टेंस वर्टिसेस का होता है। यानी हेक्सागोन जो है वह 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। हेक्सागोन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, एन साइड्स हो, अगर पॉलीगॉन रेगुलर है यानी ईच साइड्स इक्वल है, ईच एंगल्स इक्वल है, और यानी उसमें एन साइड्स है और सभी साइड्स बराबर है, तो ईच इंटरनल एंगल इक्वल टू 2n-4 डिवाइड बाय n इंटू राइट एंगल यानी 90 डिग्री। ये ईच इंटरनल एंगल जो है रेगुलर पॉलीगॉन का होगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। पहला देखिए, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो, ए बी सी डी। ये पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी और डी सी पैरेलल है, बी सी और ए डी पैरेलल है, ए बी इक्वल टू डी सी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल डी एंगल बी इक्वल होंगे, एंगल ए एंगल सी इक्वल होंगे। यानी एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है, एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में। डायगोनल जो है, डायगोनल यानी वर्टेक्स ए और सी को जो मिला देंगे, जो लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट डायगोनल हो गया, पहला डायगोनल। दूसरा डायगोनल बी और डी को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बी और डी को ज्वाइन करती है उसको हम दूसरा डायगोनल कहेंगे। ये डायगोनल जो है पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यानी ये ओ पर अगर बाइसेक्ट किया, ओ पर बाइसेक्ट किया तो AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD होगा। दूसरा क्वाड्रिलेटरल का टाइप देखिए, रोम्बस। रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स जो है इक्वल लेंथ के होते हैं। यानी पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। यानी ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, चूंकि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, इसके साथ साथ इच साइड भी इक्वल है, तो उसको हम रोम्बस का कहेंगे। पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। यानी इसमें भी डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री यानी
4 राइट एंगल ट्रायंगल, इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल जो है इस रोम्बस के अंदर बनेगा। यानी AC और BD ये अगर O पर इंटरसेक्ट करता है तो ये 4 इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। AOB पहला राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा AOD, तीसरा COD और चौथा BOD। 4 इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। तीसरा देखिए क्वाड्रिलेटरल, ये रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। देखिए कि पैरेललोग्राम, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री हो, ईच एंगल 90 डिग्री हो, उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। यानी इसमें भी चूंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। DC इक्वल टू AB होगा और AD इक्वल टू BC होगा। डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। अपोजिट एंगल यानी ईच एंगल इसमें 90 डिग्री, एंगल A बराबर एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये पैरेललोग्राम हैविंग ईच एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। स्क्वायर भी, ये भी पैरेललोग्राम है। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। ऐसा रेक्टेंगल जिसमें ऑल 4 साइड्स यानी लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, जिसमें ए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स कह सकते हैं इक्वल होते हैं। ए रेक्टेंगल इन विच ए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। यानी स्क्वायर में भी ईच एंगल 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। ये 90 डिग्री पर इसमें बाइसेक्ट होगा। डायगोनल जो है जिस तरह से रोम्बस में 90 डिग्री पर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, उसी तरह से स्क्वायर में भी डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यानी स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। नेक्स्ट ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 1 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है। यानी AB और CD ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, AB पैरेलल टू CD। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 1 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ABCD ये ट्रेपेजियम है जिसमें AB और DC ये पैरेलल साइड्स है, जबकि AD और BC नॉन पैरेलल साइड्स है। ये भी ट्रेपेजियम है, ABCD ऐसा भी फिगर हो सकता है। इसमें AB और CD पैरेलल साइड है, AD और CB नॉन पैरेलल साइड्स है। ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। ABCD आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसमें AB और DC पैरेलल है, नॉन पैरेलल साइड्स AD और BC इक्वल है। AD और BC इक्वल है नॉन पैरेलल साइड्स, तो इस ट्रेपेजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे। अब देखिए काइट। काइट ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। एक पेयर देखिए एडजेसेंट साइड्स का, ये AB और AD ये इक्वल है, AB और AD इक्वल साइड्स है। 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स AB और AD इक्वल है। दूसरा पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ये BC और CD इक्वल है, लेकिन अनइक्वल अपोजिट साइड्स होते हैं इसमें। यानी AD का जो अपोजिट साइड्स है वह इक्वल नहीं होता है, और AB का अपोजिट साइड देखिए DC है जो कि इसके बराबर AB के बराबर नहीं है। तो अनइक्वल अपोजिट साइड्स इसमें होते हैं, और 2 पेयर्स ऑफ
एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं काइट में। काइट्स में ये काइट ए बी सी डी काइट है, जिसमें एक पेयर देखिए एडजेसेंट साइड ए बी और ए डी है जो कि बराबर है ए बी इक्वल टू ए डी। दूसरा पेयर जो है एडजेसेंट साइड का बी सी और सी डी है जो कि बराबर है, और अनइक्वल अपोजिट साइड्स होते हैं, यानी एडी के अपोजिट साइड बीसी है जो कि बराबर नहीं है, और एबी के बराबर डीसी है जो कि बराबर नहीं है, एडी के बराबर बीसी नहीं है। अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि इसको हम जितना क्वाड्रिलेटरल हम पढ़े उसके अंतर्गत नहीं आ सकता है। ये ए बी सी डी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो ना पैरेललोग्राम है, ना रोम्बस है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना ट्रेपेजियम है, ना आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ना काइट है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसका पीडी एक डायगोनल है और सी वर्टेक्स से ये सी परपेंडिकुलर खींचा गया है और ए वर्टेक्स से ए ही परपेंडिकुलर खींचा गया है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आज क्वाड्रिलेटरल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।